अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक कुछ बात अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और मज़े में होंगे। तो जनाब आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे बाबर के ब्लॉग की भी और सलमा सिस्टर की कम्युनिटीज़ को लेकर। इस तरह के ये पूरे उसमें वाईटी पर कम्युनिटीज़ का हिल्ला शुरू हो चुका है और लोग इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ लगा रहे हैं। न जाने किस चीज़ का इनको ऐसा मज़ा चढ़ा है और किस चीज़ का ऐसा इनको झटका लगा है कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब सच सामने आता है तो इंसान अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बंदा चुप है। वो आपको पॉइंट नहीं कर रही, वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रही, वो सिर्फ एक तरफा एक चीज़ को कह रही हैं। उन्होंने अपनी पहली कम्युनिटी में भी जैसे कहा कि हम तो डूबेंगे ही सनम, साथ में आपको भी ले डूबेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक उन्होंने जो ये कहा है ना लाइन, उसमें बहुत दम है। बेशक अब चाहे उनका भी घर बर्बाद हो, वो इस चीज़ के लिए अब प्रिपेयर हो रही हैं कि बेशक मेरा भी घर बर्बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। उनका ये कहना है कि अब कुछ इस तरह के हालात अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें चाहे अब मेरा घर भी बर्बाद हो तो साथ में आपका भी होगा। ऐसा नहीं है कि खाली सलमा का ही घर बर्बाद होगा। वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को कह रही हैं कि घर बर्बाद होगा तो सबका ही होगा, एक का ही नहीं होगा। तो जी यहाँ पर असगर साहब के जैसे लोग कह रहे हैं कि उनकी ही इस तरह की लाइव्स के वीडियोस हमारे पास हैं, क्लिप्स हैं। तो वो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी सारी हैं क्लिप्स कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं उस लाइव में, किसने किसके बच्चों पर क्या क्या उल्टे सीधे इल्ज़ाम ब्लेम्स लगाए हैं और इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं। जैसे सलमा सिस्टर ने कहा कि इन लोगों के पास जब कुछ नहीं बचता तो ये बच्चों को टारगेट करते हैं। और डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, ये लोग फिर बच्चों पर आते हैं, बच्चों पर तनकीदें करते हैं, उनकी परवरिश पर आकर यहाँ पर उंगलियाँ उठाते हैं, गलत बोलते हैं उन पर। देखो बच्चे जो हैं वो सबके माशाल्लाह अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। सलमा ने कभी अपने व्लॉग में आकर किसी की भी बच्चे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, ना कभी किसी बच्चे की आकर यहाँ पर किसी को बद्दुआ दी, कभी नहीं दी। आज अभी तक का ये रिकॉर्ड है, आप जाकर उनके किसी भी व्लॉग को वॉच कर सकते हैं। उन्होंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कोई तनकीद नहीं की। वो वक्त कुछ और था जब सलमा पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी उन्होंने लगाई थी अपनी छोटी बहन पर। और जब ये सब चीज़ें हुई थी, बेशक वो एक वक्त ऐसा था, वो गुस्सा ऐसा था, वो तड़प ऐसी थी जब सलमा ने आकर ये गुस्से में कही थी ये बात कि मेरी तरफ से मर जाओ, कुछ भी हो। उन्होंने ये वर्ड बेशक कहा होगा और वो गुस्सा, कहते हैं ना कि गुस्सा हराम होता है, तो वो गुस्से में उन्होंने बिल्कुल कही होगी क्योंकि वो जख्म जो था उनका वो बहुत गहरा था, बहुत ताज़ा जख्म था। अब जाकर अल्लाह का शुक्र है वो अपनी फैमिली में सेटल्ड हुई हैं, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ सही से अपनी टाइमिंग्स दे रही हैं, अपने बच्चों के साथ ब्लॉग बना रही हैं। असगर भाई उनके साथ हैं, वो हर ब्लॉग में उनके अब नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पहले वो बिजी रहे भाई, खजूरों का सीज़न था, जैसे सलमा ने बताया कि वो मोस्टली फार्म हाउस पे रहे असगर भाई। और अब उनके पास शायद कोई ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है क्योंकि खजूरों का जो सीज़न है वो अब ऑफ हो चुका है। और अब वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपने फैमिली के साथ घूमते हैं फिरते हैं आते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अगर कहूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लोगों को हसद और जलन उनसे हो रही है, उनकी खुशी से हो रही है कि क्यों वो इतनी खुश है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ क्यों वो आ जा रही हैं, क्यों घूम फिर रही हैं। असल वजह तो ये है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और घूमते फिरते हैं। क्योंकि यार एक फैमिली यही होती है, साथ में बैठना, अपने फैमिली को टाइम देना, साथ में बैठ के डिनर करना, एक माहौल जो उनके घर का मुझे लगता है माशाल्लाह पॉजिटिविटी वाला। सारे इकट्ठे रहते हैं, सारे खुश रहते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और जो बॉन्डिंग असगर भाई की अपने बच्चों के साथ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट, वो दिखावा नहीं है। मैं हकीकत बताऊँ, वो दिखावा नहीं करते, ना ही सलमा कभी कोई दिखावा करती है लाड़ प्यार करके इस तरह से दिखाए। वो एक उनका जो एक रियलिटी होती है ना, वो मुझे उनके व्लॉग्स में नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को तरबियत दे रही हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छी एक तालीम दे रही हैं। बेशक उनके बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि वो स्कूल नहीं जाते या कुछ है वहाँ पर मसला स्कूल्स को लेकर, तो वो अपने बच्चों को जो तरबियत दे रही हैं, जो माहौल दे रही हैं, वो सबको नज़र आ रहा है, सबको पता है कि वो किस तरह की एक बच्चों को पाल रही हैं। बेशक उनके बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते लेकिन वो एक तालीम ले रहे हैं, एक मुकम्मल तालीम अपनी हासिल कर रहे हैं, एज ए ट्यूशन कह लो, ऑनलाइन कह लो, क्योंकि वहाँ पर जो स्कूलिंग हैं वो ऑनलाइन होते हैं। और रही बात अब उनके ये जो कम्युनिटीज़ वगैरह चल रही हैं, बेफिजूल के इस तरह के शोषे छोड़े जा रहे हैं, एक तरफ से नहीं है, हमें भी पता है कि ये सब सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया और किस बात पर शुरू किया। क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाती हैं, यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर तो यहाँ कोई भी नहीं है। और यहाँ हर इंसान दिमाग रखता है। यहाँ पर जो दिमाग है ना वो घुटनों में नहीं है, यहाँ पे घुटनों में दिमाग नहीं रखा जाता। यहाँ दिमाग अपनी जगह पर ही है। यहाँ रोटी से सब्जी खाई जाती है जनाब, खाली प्लेट में रोटी को डुबाकर नहीं खाया जाता है। क्योंकि जब ये कहा जाता है ना कि इस चीज़ में कोई मेंशन नहीं था, उनकी कम्युनिटी में मेंशन नहीं था, तो जनाब यहाँ पर कम्युनिटी में जो मेंशन होता है ना, जो एक पॉइंट होता है, वो टारगेट कहाँ होता है वो समझ में आता है
इसीलिए मैंने मिसाल दी कि यहाँ पर रोटी से सब्जी खाई जाती है, ना कि खाली प्लेट में रोटी को डुबा के खाया जाता है। इतनी समझ यहाँ हर कोई रखता है, हर इंसान रखता है कि किस तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे कि सलमा सिस्टर की आज एक कम्युनिटी लगी, एक है, उनका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहती, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कम्युनिटी लगाई है, मतलब इंसान पढ़ते पढ़ते भी, यार ठीक है आप होंगी, आप सपोर्टर हो, गले फाड़ फाड़ कर तो आप भी कह रही हैं कि मैं बहुत बिग सपोर्टर हूँ, बहुत बिग सपोर्टर हूँ। ठीक है, आप सपोर्ट करती रहें, आपको कौन कह रहा है। सलमा सिस्टर तो कह रही हैं केस करें, बिल्कुल करें। अगर सलमा सिस्टर झूठ बोल रही हैं तो आप केस करें। वो फिर दावा करेंगे ना कि मैं कहाँ झूठ हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत बोला है, क्या झूठ बोला है। वो इस चीज़ का दावा यहाँ पर रख रही हैं कि मुझे अगर झूठ बोला जाता है, मैंने इल्ज़ाम, मेरी तरफ से अगर आपको लगता है कि मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो उसको वो साबित करेंगी। वो उनकी टेंशन है, उनका हेडेक है, वो कैसे साबित करती है। तो ये हमारी भी आंखें खुलें, हम कहें हम कि हमारी भी आंखें खुलवाएं। ठीक है, करिए केस आप, पता चलता है किसका क्या लीक हुआ था, किसकी क्या चीज़ हो रही है, कौन कितने पानी में, सबका पता चल जाएगा। और फिर रही बात यहाँ पर कि अम्मी ने रिक्वेस्ट की थी और इस तरह की, तो जनाब सलमा ने आज यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि अम्मी इसलिए इस चीज़ की आप लोगों से सिफारिश करती हैं कि अम्मी को सब सच पता है, उनको सब सच पता है। ये तो हमें भी पता है कि सलमा ने एक वीडियो में बैठकर ये कहा था कि अम्मी ने ये शक उनके दिमाग में डाला था कि पता करो ये 4-4 घंटे कहाँ गायब रहती है, तुम सो रही हो और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। तो जनाब ये सब पुरानी बातें हैं, फिर से वापस आ रही हैं, और आप लोग खुद चाहते हैं कि ये चीज़ें वापस आएँ, ये चीज़ें आप लोग खुद चाहते हैं इस तरह की चीज़ें वापस आएँ, और आप खुद जानबूझ के छेड़ते हैं। वो बहुत टूटी हुई है, वो जितना टूट कर अब सबरी है ना, तो अच्छों के गुरूर टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि वो गुरूर जो आप में है, वो जो तकब्बुर आप लोगों में है, कि मे भी हो सकता है अल्लाह पाक ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था सलमा के लिए, शायद वो शायद वक्त आ गया है या आने वाला है, या अब वो वक्त शुरू हो चुका है। हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला के फ़ैसले बहुत बड़े होते हैं और अल्लाह ताला के फ़ैसलों को कोई भी नहीं बदल सकता। क्योंकि जिस तरीके की कॉन्फिडेंस उनके अंदर मैं देख रही हूँ, जिस तरह का एक, अब तक तो चुप थी है ना, अब तक तो बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं कहा, बहुत चीज़ें ऐसी हाई लेवल पे गई, वो बिल्कुल खामोश रही, सब्र करती रही अल्लाह ताला के उसमें कि ठीक है बोलते रहो, ठीक है बोलते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उनके दिल में ये सब चीज़ें चलती होंगी ना कि ठीक है करो, आप लोग कितना करना चाहते हो। इंसान ही तो है यार, इंसान के दिल में भी एक तड़प उठती है, एक ऊंट होती है, एक होता है ना कि यार मैं कब से मैं सब्र कर रही हूँ, कब से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, जख्म तो उसने झेले हैं, दिल पे पत्थर तो उसने रखे हैं, वो किस तरीके से उस घर में अभी भी रह रही हैं जिस घर में ये सब चीज़ें हुई हों और उन्होंने देखा हो ये सब कांड। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, ना मैं लूँगी कभी। और इस तरह के काम तो वो मे भी उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है, वही चीज़ें फिर से उसी घर में, वो माहौल देखना, उनके दिल कैसा तड़पता है वो चीज़ें देखकर, वो उनकी तरफ सोचिए आप। और कहानी का जो पहलू है वो हमेशा एक तरफ मत देखिए, दोनों तरफ सर्च कीजिए, दोनों तरफ। क्यों चीज़ें लीक के दूसरों की होती हैं, चीज़ें तो लीक सिर्फ एक ही तरफ से आई है ना, वीडियोज़, फोटोज़ और ये सब कुछ, इतने प्रूफ्स हमें दिखाए गए, क्या वो कम थे? चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, सब कुछ तो है, चैट हो, सब कुछ तो दिखाया गया है। अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो, जैसे सलमा ने कहा कि वो चीज़ें वक्त आने पर मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो मे भी आप लोग शायद ये चाहते हैं कि वो चीज़ें भी हों, वो दिखा दें। और कितना बदनाम करवाना चाहते हो यार, किसी को इतना जलील क्यों करवाना चाहते हो? आप खुद सपोर्टर हो ना, तो सपोर्टर की तरह से रिएक्ट करो, क्यों किसी को और ज़्यादा जलील करवाना चाह रहे हो? आपके अपनी सपोर्टर के साथ और कुछ गलत उल्टा सीधा हो, आप लोग ये चाहते हैं, आप खुद दुश्मन बने हुए हैं। वो हकीकत है कि इनके अपने ही सपोर्टर अपने सपोर्टर के दुश्मन हैं, जैसे खानदान वाले अपने ही सपोर्टर्स के दुश्मन हैं। तो ये जाहिर सी बात है, बेशक सलमा के लिए उसके साथ अल्लाह पाक है, उसकी अच्छी नीयतें हैं, उसके अच्छे अखलाक हैं, उसकी अच्छी तरबियत है। तो एक ही माँ की तो दो बेटियां हैं, और फ़र्क आप देख लें क्या क्या है। एक गाना सुनाती है, एक दीन की बात बताती है, कितना डिफरेंस है। एक गाने में मतलब फिल्मों को कितना शौक है, एक को, एक दूसरी परवरिश में है, एक अलग ही दुनिया है जिसकी। तो जी जनाब, ये तो हो गई इनकी बात। अब करते हैं हम जरा बाबर की बात की। बाबर ने जिस तरीके से आज एक सच बताया, अम्मी जान जो उनकी शादी हुई थी, उनके अकबर साहब जी की जो शादी हुई यानी कि, और वो जो वाइफ आई, उनका जो सच आज अकबर फैमिली का, दिलबर ने जो शादी कराई थी अपने अब्बू जान की, वो आज बाबर ने बिल्कुल क्लियर बता दी कि हम इस घर में, जैसे इन लोगों में ही पूरे में, कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है अकबर का, इस अकबर फैमिली का, कि वाकई एक
झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, ये बहुत बड़ी एक बात है। और इस बात को कह देने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वाकई ये लोग एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते आए हैं और बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, ना जाने कब तक। यहाँ पर लोग इन पर यकीन कर लेते हैं, यहाँ पर लोग इन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बेशक वो शादी हुई थी, लेकिन वो शादी का जो सच था अभी तक भी डीडी ने आकर इस चीज़ को क्लियर नहीं किया था, जो कि आज बाबर ने किया। और उसने लास्ट में ये कहा भी कि ये वीडियो मुझे नहीं पता कब तक रहेगी, मे भी हो सकता है आपा को नहीं पता इस वीडियो के बारे में, डीडी को नहीं पता, और वो इसको डिलीट करवा सकते हैं कभी भी। तो वो वीडियो मेरे पास पूरी है, आप चाहेंगे तो मैं यहाँ लगा भी दूंगी। और जैसे कि उसने कहा कि जो हमारी अम्मी लेकर आए थे नई वाली, वो थोड़ी सी एबनॉर्मल थी, यानी कि वो ना तो अपना खाना ठीक से खा पाती थी और ना ही वो चल सकती थी, और फिर उनके कुछ हाथ वगैरह भी थोड़े से टेढ़े थे, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए। और मतलब एबनॉर्मल आप समझ जाएं यार किस टाइप की होंगी वो लेडी, की शादी के लायक नहीं थी। और उनके साथ हमारे अब्बू की शादी कर दी गई और हमें तो इनवाइट भी नहीं किया था। और जब पैसों की बारी आई तो पैसे मांगे गए मुझसे 1 लाख रुपए, तो मैंने 1 लाख रुपए दे दिए कि तुम जलते हो। और हमारे अब्बू भी इन चीज़ों के, मतलब उनकी तरफ से ये बयान आया है कि अब्बू भी ये कहते थे कि मेरी खुशियों से जलते हो तुम लोग, इसलिए पैसे नहीं दे रहे हो। तो अब्बू जान, आपने अपने बच्चों का पैसा तो बर्बाद करवाया ही करवाया, ऊपर से आपको दुल्हन भी नहीं मिली ढंग की। मतलब बहुत अफसोस की बात है कि एक तो शादियों के शौक इस खानदान में इतने हैं, हर कोई 2-2 3-3 न जाने कितनी शादियां करके खुश होता है, हमको फिर ये लोग बीच में लेके आ जाते हैं। तो खैर, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा बिग रिवील किया है सच, कि अब्बू की शादी बेशक हुई थी लेकिन वो फ्रॉड था इन लोगों के साथ, जिसमें ये लोग सुपीरियर बनते हैं दोनों, डीडी भी और इनके जो चाचा जान है वो भी। ये दोनों बहुत सुपीरियर बनते हैं एक दूसरे के, कि हमने तो पता नहीं कौन सी दुनिया फतह की हुई है, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हम तो बहुत तुर्रम खां हैं। और फिर जब ये चीज़ें उस दुल्हन को जब ये वापस करने गए तो वहाँ पर रेट वेट लगाए गए, भाई नहीं ये तो अच्छी खासी हैं। फिर उनके मेहर वगैरह जो इन्होंने किए होंगे वो सौदा, उसके फिर डबल पैसे देकर आए वहाँ पर, यानी कि 4 लाख रुपए की दुल्हन वापस कर आए हैं ये लोग, और 4 लाख में ये दुल्हन लेकर आए थे। तो खैर वो लॉस इनको 4 लाख का, जो डीडी ने कहा था कि मुझे 4 लाख की ज़रूरत है बैठकर यजमान में, आप लोगों को याद होगा जब वो बड़ी दवाइयाँ खाई जा रही थी और तबीयत के रोना रोया जा रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, फलाना है ढिमाका है, मेरे साथ ये हो गया, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे गाड़ी के पैसे देने हैं। तो जनाब वो 4 लाख रुपए इनके यहाँ खर्च हो गए थे, जो 4 लाख रुपए इनको फिर से वापस रिटर्न चाहिए थे अपने। यानी कि गलतियां भी आप लोग करो और फिर अगर डिजिटल भिखारी बन जाओ, ये चीज़ें इस खानदान की बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। तो जी आज मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको आज ये बता दूं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ आज भी बोले जा रहे हैं और न जाने कब तक बोले जाएंगे इस खानदान में। तो यहाँ बहुत कुछ रिवील होगा और हम सब यही हैं, आप लोग भी यही हैं। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग इस रिव्यू से मेरे क्या समझते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।